नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। 2025-26 का बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाज के हर वर्ग के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी राय और सुझाव ले रहे हैं जिससे विकसित हरियाणा की दिशा में बेहतर बजट पेश किया जा सके। पानीपत में भी उद्योगपतियों से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पूर्व की सरकारों में बजट को सरकार का बजट कहा जाता था, लेकिन हम जनता का बजट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यह 7वां वर्ष है जब अलग अलग सेक्टर्स, उद्योगपतियों, इसी के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसान, वैज्ञानिक, एफपीओज, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से सीधा संवाद कर सुझाव लिए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा में बजट पेश करने से पहले लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। पानीपत में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा विजन 2047 के तहत राज्य को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर उद्योगपतियों से सुझाव लेना रहा। कार्यक्रम स्थल पर फ्यूचर रेडी हरियाणा 2047 की थीम के साथ $1 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी और विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित किया गया। इस बैठक को प्री बजट मंथन के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग, रोजगार सृजन, निवेश बढ़ाने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में बजट सरकार का बजट कहा जाता था, लेकिन हम जनता का बजट लेकर आ रहे हैं। हमने जो मूल निवासी है और पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्तियों में 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये हमने कहा है। और ये अग्निवीर को लेकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए हमने कांस्टेबल की भर्तियों में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण तथा माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और उसके साथ साथ जेल वार्डन जैसे पदों में भी भर्ती 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से भी उनको छूट दी गई है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी उनका नहीं होगा और ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी छूट दी गई है। साथियों, लगातार हम इसके ऊपर क्योंकि उनके हित में काम कर रहे हैं हमारी सरकार, और कांग्रेस क्योंकि इस प्रकार का लगातार दुष्प्रचार करती रहती है जिससे कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो, परंतु देश के लोग भी, हरियाणा प्रदेश के लोग भी वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं और उसी कारण से लगातार इनको हार का मुंह देखना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार में हर वर्ग के सुझाव को बजट के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है। पार्टी मजबूत होकर जनता के लिए काम कर रही है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक को लाभ मिल पा रहा है। हमारी तो तैयारी ही रहती है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से पूरी तैयारी के ऊपर है और क्योंकि हम लगातार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, लोगों का जो आशीर्वाद है, जो उनका प्यार है, जो उनका स्नेह है, वो लगातार पार्टी को मिल रहा है और हम गति से ये प्रदेश के लोगों की ऊर्जा है। देखिए आपके सामने अब पूर्व बजट परामर्श के अंदर हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं ताकि ये हर व्यक्ति के लिए लाभ हो। और हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी जो 217 संकल्प लिए थे, 53 संकल्प हमने उसमें पूरे कर दिए। महत्वपूर्ण संकल्पों में हमने लाडो लक्ष्मी योजना और हम बहनों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऊपर का पैसा हमारी सरकार दे रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात है, उसके लिए निरंतर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से मकान बना हुआ तो उसको मालिकाना हक देने की बात है, लगातार हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की हरियाणा में अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है।
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ ही उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में लगी हुई है नायब सरकार, जिससे प्रदेश विकास और समृद्धि की राह पर अग्रसर